बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष मोर्चा बना तो किस पार्टी को कैसे मिलेगी सीट? जानिए क्या हो सकता है फॉर्मूला। 40 दिन के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। मुद्दा था 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले मोर्चे का स्ट्रक्चर यानी स्वरूप। खड़गे और राहुल के साथ नीतीश कुमार ने करीब 1 घंटे से अधिक समय तक इस पर बात की। तीनों नेताओं की मीटिंग के बाद जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि मोर्चे में कौन कौन शामिल होंगे और किसकी बैठक कब होगी, ये 1-2 दिन में सबको बता दिया जाएगा। मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए नीतीश कुमार पिछले 10 महीने से पूरे देश में सक्रिय हैं और कई बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। नीतीश और खड़गे के बीच मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में 3 सवाल सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं। पहला, गठबंधन का आधिकारिक ऐलान कब होगा? दूसरा, गठबंधन का स्ट्रक्चर क्या होगा? तीसरा, गठबंधन में सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले के तहत तय होगा? कि 2015 में जब 2014 में प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी आए थे तो 2015 में ही उनका नकेल कस दिया था अपने बिहार में। तो स्वाभाविक है भाजपा बेचैन है, तड़प रही है, लेकिन यह विपक्षी एकता की मुहिम सीबीआई, ईडी, आईटी अध्यादेश अब नया एक दौर जुड़ा है। इसके द्वारा आप चुनी हुई सरकार को परेशान करिएगा तो निश्चित रूप से आपका हर राजनीतिक शल्य चिकित्सा विपक्ष की एकता के द्वारा करेंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई पूछ नहीं रहा है। कर्नाटक में इनकी क्या भूमिका थी? कूद के शपथ ग्रहण समारोह में गए। ये तो योगी आदित्यनाथ जी के भी शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। 90 डिग्री पर झुके थे हाथ मिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से। अब दिल्ली गए हैं वही केजरीवाल जो कभी लालू जी से परहेज करते थे, उनके साथ तस्वीर खिंचाने से परहेज करते थे। आज लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार वहाँ मिले हैं। ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद, गृह मंत्री का पद और साथ में उप मुख्यमंत्री को लेकर के बिहार को भगवान भरोसे छोड़कर ये इधर उधर देशाटन कर रहा है, तो थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी बची हो, मर्यादा बची हो, तो ऐसा तो दिखता नहीं है। नीतीश कुमार जी सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं और एक व्यक्ति है कोई भी जो इनका नाम ले रहा है, कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं और विपक्षी एकता तो ठीक मेढक को तराजू पर तौलने के समान है। विपक्ष की एकता जब मुहिम का असर हो रहा है तो कर्नाटक में तो केवल ये शुरुआत हुई तो कर्नाटक में ही हार गए। अब तो इनको जो विभिन्न राज्यों में चुनाव है उनमें हराना है। साथ ही साथ अध्यादेश के माध्यम से आप चुनी हुई सरकार को अगर परेशान करिएगा तो विपक्ष की जो एकता है वो और मजबूत हो रही है, बलवती हो रही है। और निश्चित रूप से उसके जो राजनीतिक निहितार्थ माननीय अरविंद केजरीवाल जी निकाले वो अलग विषय है, लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है। ये नीतीश कुमार जी दिल्ली में क्या करने गए? ये नवीन पटनायक जी के पास भी तो गए थे। वहां दरवाजे के पास इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिठा दिया, नीतीश जी को प्रधान सचिव के सामने बिठा दिया। तो नीतीश कुमार जी को अपनी हैसियत भी नापना चाहिए। बिहार रसातल के गर्त में जा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा चिकित्सा सब चौपट है, और ये गए दिल्ली में। कितना अध्यादेश लाओगे? जब जनता की चुनी हुई सरकार है और उसके पैर हाथ बांधने की अगर आपकी तैयारी है तो माननीय नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के वाहक हैं, विपक्षी आंदोलन के वाहक हैं। और देश के अंदर जो सियासी वातावरण है, सीबीआई, ईडी, आईटी, देशद्रोह अध्यादेश, ये सब तयशुदा जो आपके फॉर्मूला हैं, जैसे लव जिहाद से लेकर के तमाम फॉर्मूले निष्प्राण हो गए तो आपको राजनीति में भी निष्प्राण कर देंगे। कौन किससे लड़ेंगे? ममता बनर्जी कांग्रेस से लड़ेंगे, केजरीवाल कांग्रेस से लड़ेंगे या कांग्रेस से समर्थन जुटाएंगे? कौन किससे क्या करेगा, ये अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर अपर हैंड स्थापित करना। अब नीतीश कुमार जी का एक भी व्यक्ति कोई है जो नाम ले रहा है? केजरीवाल का कौन लाभ ले रहा है? ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दीवा स्वप्न है इनका, और इस दीवा स्वप्न में नीतीश जी को निश्चित तौर पर आरजेडी धकियाकर आश्रम भेज देगी।
देखिए, आरजेडी का स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी के ऊपर प्रेशर है। डील के अकॉर्डिंग इनको सत्ता हस्तांतरण करना होगा, तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़नी होगी। ये डिले कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कंफ्यूज्ड है, डरे हुए हैं और बहदवास है और बहदवासी में देशाटन पर निकले।